और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। डॉक्टर के नेटवर्क को खंगालने में यूपी एटीएसपी इस वक्त जुटी हुई है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। यूपी एटीएसपी लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। शाहीन के चैट बॉक्स में टीम डी का जिक्र मिला है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। डॉक्टर शाहीन के चैट बॉक्स से एक टीम डी का जिक्र मिला है। बात करने के लिए हार्ट आई स्पेशलिस्ट जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल जो है वो डॉक्टर शाहीन की तरफ से किया गया था। पैसों के इंतजाम का कोड वर्ड ऑपरेशन की तैयारी था। रेकी वाली जगह को ऑपरेशन थिएटर कहते थे। और ये जो टीम डी है, अब इसके बारे में क्या जानकारी हासिल हो रही है, इसे पता लगाने की कोशिश की जा रही है। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, शाहीन की प्लानिंग क्या थी? अब कोड वर्ड आप देखिए, एक तो डॉक्टर सफेद कोट आला गले में है और वो ऑपरेशन या आई स्पेशलिस्ट या वो ऑपरेशन थिएटर की बात करेगा तो किसी को शक नहीं होगा कि साजिश धमाके की है। बिल्कुल परफेक्ट बात बोली मीना आपने प्राची, क्योंकि जिस तरीके से इनका प्रोफेशन अपने आप में डॉक्टर्स का था, व्हाइट कॉलर का था, वो जिंदगी देने का काम करते थे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जिंदगी लेने के लिए बाकायदा कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, वो अपने आप में बताता है कि प्लानिंग कितनी ज्यादा खतरनाक थी और कितनी ज्यादा फूल प्रूफ तरीके से की जा रही थी। मैडम सर्जन नाम दिया गया था जैश मोहम्मद की तरफ से डॉक्टर शाहीन को, क्योंकि वो पेशे से डॉक्टर थी। और इस पूरी टीम को, जो डॉक्टर्स का पूरा ये नेटवर्क था, इसको नाम दिया गया था टीम डी, यानी कि टीम डॉक्टर्स। और टीम डी के जरिए बाकायदा कई सारे कोडवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया था। ऑपरेशन हमदर्द नाम दिया गया था और इसके जरिए दहशतगर्दी फैलाने के कोडवर्ड्स में एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे के साथ चैट करते थे। ऑपरेशन थिएटर वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था, जिसका इस्तेमाल होता था रेकी करने के लिए। तो आप खुद सोचिए प्राची कि जब इस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से आप डॉक्टर्स के जरिए बात करेंगे, कोड वर्ड बात करेंगे, चैट से बात करेंगे, चैट को फौरन डिलीट कर देंगे, तो एजेंसीज के लिए किसी भी इस तरीके के मॉड्यूल को पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। लेकिन एजेंसीज को बधाई देनी होगी जिन्होंने इस पूरी कोड वर्ड को न सिर्फ क्रैक किया है बल्कि उनके खाकाओं तक पहुंचे हैं और उसके बाद ये गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं। वरना इतने ज्यादा धमाके देश भर में सीरियल ब्लास्ट के तौर पर बिल्कुल विशाल, आप जो बता रहे हैं ये जानकारी अपने दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर यही है कि डॉक्टर शाहीन इस पूरे नेक्सस को लीड कर रही थी। डॉक्टर शाहीन जो कि जैश के लेडी विंग से जुड़ी हुई थी, इसका नाम जो है वो मैडम सर्जन रखा गया था। जैश ने जो कोड दिया था वो मैडम सर्जन नाम का कोड दिया था। शाहीन के मिशन का नाम ऑपरेशन हमदर्द रखा गया था। ऑपरेशन हमदर्द को अंजाम देने में शाहीन जुटी हुई थी। मुस्लिम महिलाओं को रिक्रूट कर रही थी डॉक्टर शाहीन। ऑपरेशन हमदर्द को 3 कैटेगरी में बांटा गया था। पहली कैटेगरी में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को टारगेट किया जाता था। दूसरी कैटेगरी में बुर्का नहीं पहनने वाली महिलाओं को टारगेट किया जाता था और तीसरी कैटेगरी में आराम से जिहाद के लिए तैयार होने वाली महिलाओं को तैयार किया जाता था या उनको टारगेट किया जाता था। तो कितने खतरनाक इरादे थे और कैसे जानबूझकर ऐसी महिलाओं को टारगेट करने की कोशिश थी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिन्हें पैसे का लालच देकर बहलाना फुसलाना आसान है, या फिर ऐसी महिलाओं को टारगेट करना जो महिलाएं जिहाद के रास्ते पर आसानी से चल सकती हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो महिलाएं बुर्का नहीं पहनती उनको भी टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी। विशाल, ये डॉक्टर शाहीन का प्लान कितना खतरनाक है। एक तो खुद जैश के लेडी विंग से कनेक्टेड और ऊपर से बाकी महिलाओं को जोड़ने का काम भी था और ये काम बड़ा शातिराना अंदाज से किया जा रहा था। प्राची, जो हमारी एजेंसी से लगातार बातचीत हो रही है, जो हमको इनपुट्स मिल रहे हैं, उसमें इस बात की भी जानकारी मिली है कि बाकायदा जो डॉक्टर शाहीन थी वो इंटरनेट पर LTTE यानी कि लिट्टे के बारे में भी सर्च करती थी और जिस तरीके से लिट्टे का फिदाइन दस्ता तैयार होता था, जिस तरीके से उनको रिक्रूट किया जाता था, जो बातें जिस तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया जाता था, वो सारी तैयारियां डॉक्टर शाहीन ने कर ली थी। और इस तरीके से जो कैटेगरी में बांटा गया था महिलाओं को, वो टारगेट ही यही था कि जो काफ़ी ज़्यादा गरीब महिलाएं हों, मुस्लिम महिलाएं हों, जो समाज से पूरी तरीके से कटी हुई हों, उनको पैसों का लालच दिया जाए, उनको बेहतर जिंदगी का लालच दिया जाए। दूसरी कैटेगरी में उन महिलाओं को रखा गया था जिनकी ख्वाहिशें बड़ी थी, जो बुर्का नहीं पहनती थी, जो आसानी से इनके बहकावे में आ जाती थी। और तीसरी कैटेगरी में उन लोगों को रखा गया था जो दरअसल इन सारी चीजों को मोटिवेट करने के बाद आसानी से कट्टरपंथ की तरफ जुड़ सकती थी। तो ऐसे में जो डॉक्टर शाहीन के लिए काम था वो काफी ज्यादा आसान होता जा रहा था, क्योंकि जो प्लानिंग थी वो बहुत फूल प्रूफ तरीके से की जा रही थी। और इसीलिए बाकायदा हापुड़ में, सहारनपुर में बाकायदा बड़ी जगहों को तलाशा
जा रहा था, जहां पर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए दवाखाना खोला जाता है। प्लानिंग तो फुल प्रूफ तरीके से की गई, लेकिन ये प्लानिंग धरी की धरी रह गई, क्योंकि जांच एजेंसियों ने न सिर्फ डॉक्टर शाहीन को पकड़ा बल्कि उसके इस पूरे प्लान पर पानी फेर दिया है। अब बचा हुआ विस्फोटक कहां है, इनके मददगार कौन है, सब कुछ अभी पता लगाने की कोशिश की जा रही है और इसी सिलसिले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली ब्लास्ट में फरीदाबाद से बड़ी गिरफ्तारी हुई है। फहीम नाम के शख्स को पुलिस ने पकड़ा है। फहीम नाम के शख्स की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। आतंकी उमर का रिश्तेदार फहीम बताया जा रहा है, जिसे फिलहाल फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। फरीदाबाद में फहीम ने ही पार्क की थी लाल कार। जहां जिस लाल कार का जिक्र बार बार है, वो फहीम ने ही पार्क की थी। कार में फहीम के साथ एक महिला भी मौजूद थी। महिला की पहचान क्या है, वो अभी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। उसमें जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं, लेकिन ये बड़ी गिरफ्तारी है। फहीम को गिरफ्तार किया गया है, जो डॉक्टर उमर का रिश्तेदार बताया जा रहा है, जिसने लाल कलर की एक कार पार्क की थी और उसके साथ एक महिला भी थी। अभय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी अभय, बताइए ये गिरफ्तारी कितनी बड़ी गिरफ्तारी? देखिए, बिल्कुल जो इको स्पोर्ट्स कार यहाँ पर जब लगाई गई, छिपाई गई, जिसकी अभी तक एजेंसी तलाश कर रही हैं कि गाड़ी के अंदर क्या है, उस वक्त फहीम, जो कि डॉक्टर उमर के साले का रिश्तेदार बताया जा रहा है, वो भी यहाँ पर मौजूद था और इस गाड़ी को यहाँ पर खड़ी करने में उसका अहम रोल है। यही वजह है कि इसके बाद फहीम के बारे में इनपुट मिला कि फहीम यहाँ पर छिपा हो सकता है। जिस गांव से गाड़ी बरामद हुई है, उसके बाद एक इनपुट्स के आधार पर फहीम को पुलिस ने हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये भी पता लग रहा है कि फहीम के साथ एक महिला भी थी जब इस गाड़ी को यहाँ पर लगाया गया, छिपाया गया। गांव के लोगों को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली कि ये गाड़ी यहाँ पर कैसे आई। संदिग्ध अवस्था में लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार खड़ी हुई थी, जिसके बाद पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन दी गई, पुलिस पहुंची, इलाके के लोगों से बातचीत की, तब पता लगा कि यहाँ पर फहीम नाम का एक शख्स आया था और फहीम को इसी इलाके से पुलिस ने हिरासत में लिया है। साथ ही एक महिला जो इस गाड़ी के अंदर फहीम के साथ मौजूद थी जब इस गाड़ी को यहाँ पर लगाया गया, उसकी भी तलाश की जा रही है। प्राची, बिल्कुल ठीक है। फहीम को पकड़ा जा चुका है। इसने लाल कलर की कार यहाँ किसके निर्देश पर पार्क की थी, इसके साथ महिला कौन है, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर ये है कि अदील की शादी का कार्ड सामने आ गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। शादी में शामिल लोगों से भी अब एजेंसियां पूछताछ करेगी। ये जो शादी हुई है, इसमें कितने लोग शामिल हुए थे, उन लोगों का क्या कनेक्शन है, ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि 4 अक्टूबर को कश्मीर में अदील की शादी हुई थी। सहारनपुर में अस्पताल में अदील काम करता था, जिसकी शादी का कार्ड मिल गया है और 4 अक्टूबर को कश्मीर में शादी हुई थी। 4 अक्टूबर की शादी में कौन कौन लोग शामिल हुए थे, क्या शादी में शामिल होने वाले लोगों का मुजम्मिल से, उमर से, अदील से, डॉक्टर शाहीन से कोई रिश्ता है, ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश की जाएगी। इस शादी में कौन कौन लोग आए थे, ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश की जाएगी। मंजूर मीर मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। मंजूर, बताइए ये अदील की शादी का क्या कनेक्शन सामने आ रहा है? बिल्कुल, अदील की शादी जो है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में हुई थी और जैसे हमें जानकारी मिली है, जब पोस्टर्स श्रीनगर में देखे गए थे, उसके बाद पहली गिरफ्तारी अदील की हुई थी, तो तब ये बात सामने आई थी कि अदील जो है वो सहारनपुर से शादी के सिलसिले में अक्टूबर के महीने में यहाँ पर आए थे और उनकी मुलाकात जो है इरफान मौलवी के साथ हो गई थी, जिनने इरफान मौलवी का नाम जो है वो टॉप किंगपिन माने जाते हैं इस पूरे नेटवर्क के। उन्होंने ही इन सभी डॉक्टरों को रेडिकलाइज किया था। उसका संपर्क जो कहीं ना कहीं सीधा जो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के साथ था, तो पुलिस ने ये बात जो है नोट की, उसके आधार पर ही डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी हुई थी। और आदिल की शादी में कौन कौन लोग यहाँ पर शामिल हुए थे, उनसे लगातार जो है पुलिस पिछले कई दिनों से पूछताछ कर रही है। जो उनके खास जो रिलेटिव्स हैं, उनसे भी बातचीत जो है लगातार हो रही है, उन्हें बुलाया जा रहा है और इस सिलसिले में ही साउथ कश्मीर में जगह जगह पर छापामारी हो रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कितने ऐसे लोग हैं जो इन डॉक्टर्स के संपर्क में थे, मौलवी जो थे उनके संपर्क में थे, कितने ऐसे OGW जो ये काम छोड़ चुके थे 2019 से पहले, फिर से उनको रेडिकलाइज किया गया है। ये सारी इन्वेस्टिगेशन जो है लगातार अभी भी जारी है और यही कारण है कि आज अगर हम देखें तो OGW ये पता लगाने की कोशिश है कितने स्लीपर सेल हैं जिनको एक्टिव कर दिया गया, आदिल की शादी में क्या इनमें से कोई शामिल हुआ था, सब कुछ पता लगाने की कोशिश है।